सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस BWA चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आखिरकार आपका इंतजार यहाँ पर हुआ खत्म। UPMS के द्वारा अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिए गए। इन्होंने चॉइस फिलिंग तो ऑप्शन नहीं दिया, बट अलॉटमेंट लेटर आपके आ चुके। आप सुबह से मैसेज भी मेरे पास कर रहे हैं कि मैम अभी तक वेबसाइट ओपन नहीं हुई, अभी तक वेबसाइट ओपन नहीं हुई, बट यहाँ पर वेबसाइट भी ओपन हो गई है और आगे की प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुकी है। आगे अब आपको क्या करना है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो आपको एडमिशन के टाइम लेके जाना है, कब से लेकर कब तक एडमिशन चलेगा, अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करेंगे, और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये कमेंट करके जरूर बताना मेरे प्रिय स्टूडेंट्स कि आपको कितने नंबर पर, कितनी रैंक पर कौन सा कोर्स मिला हुआ है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने BWA से तैयारी की थी, उनको हेल्प भी मिली और उनकी रैंक भी बहुत अच्छी आई। मेरे पास रैंक कार्ड काफ़ी बच्चों के हैं इस टाइम जिनकी रैंक 21, 37, 100 के नीचे काफ़ी बच्चों की रैंक भी थी। वे सभी स्टूडेंट्स मेरे पास एक बार कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद या उससे पहले भी आप एक छोटी सी वीडियो बना के भेज सकते हैं या अपना नाम, पता और अपनी रैंक के साथ एक भेज सकते हैं, तो मैं पोस्ट के जरिए आपको बच्चों को भी प्रोवाइड करा सकते हैं फोटो के साथ। ये बच्चा एक बार जरूर करें जिससे आगे वाले बच्चों को पता चले और हमें भी थोड़ा एनर्जी मिले और मैं और अच्छा काम करने के लिए कोशिश करें। ये 20 दिनों की तैयारी आपके काफ़ी काम आई और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि CP नेट के पेपर में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो वही सेम टू सेम रखी हुई थी। बायोलॉजी तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपके क्लासों से अलग रखा हुआ था। तो ये क्या है, आपकी सफलता है। अब तो यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर जारी कर दी गई। मेरे पास एक बच्चे ने मैसेज भी भेजा था थोड़ी देर पहले, 6:51 का मैसेज है ये। यहाँ पर इनको GNM की सीट मिली हुई है, ये बहुत ही अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। एक और हमने अलॉटमेंट लेटर चेक किया था एक बच्ची का, उसको ANM की सीट मिली हुई थी। उसके नंबर जो थे वो शायद हमारे हिसाब से कितने थे, लगभग 46 या 47 के करीबन नंबर थे उसके। उनको ANM की सीट यहाँ पर मिली हुई थी। चलिए अब हम आपको लेके चले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। UPMS आप सर्च करेंगे। UPMS सर्च करने के बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करेंगे और जिन बच्चों को यहाँ पर कोर्स मिल चुका है, कोई ना कोई सीट मिल चुकी है, उन सभी को मेरी तरफ से, इस BWA परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। कॉन्ग्रेचुलेशन सभी स्टूडेंट्स को जिन बच्चों को यहाँ पर सीट अलाउड हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर आप सभी के सामने CP नेट 2025 लिखा आएगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ था जैसा कि काउंसलिंग डिसीजन मेकिंग 5 अगस्त, काउंसलिंग डिसीजन मेकिंग ऑन अलॉटेड सीट एंड डेट, यानी 5 से लेके 7 के बीच में उसमें 3 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। वो 3 ऑप्शन अभी हम आपको दिखा देंगे, उनमें से एक ऑप्शन आपको चुनना होगा, ठीक है। साथ ही साथ एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, तो 7 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। आपको एडमिशन कराना जाके एडमिशन में डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे। एडमिशन की लास्ट डेट यहाँ पर 9 अगस्त इन्होंने रखी हुई है। राउंड 1 जो आपका था उसकी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट है इस टाइम और यहाँ पर आपके अलॉटमेंट लेटर जो है वो जारी कर दिया गया। यहाँ लिखा हुआ है काउंसलिंग डिसीजन मेकिंग इज स्टार्टेड फॉर राउंड 1 काउंसलिंग, राउंड 1 ऑफ काउंसलिंग, यानी राउंड 1 का यहाँ पर डिसीजन मेकिंग आ चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है यूजर ID। देखिए जैसे ही हमें यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक पेमेंट स्लिप का, डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट एंड फ्रीज, इस विकल्प का चयन अभ्यर्थी को उस दिशा में करना है जिसमें कि अभ्यर्थी को आवंटित पाठ्यक्रम स्वीकार्य है। उक्त चयन के पश्चात आवंटित पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यदि आप चाहते थे वही सीट आपको प्रोवाइड हुई है तो फिर आपको पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना एक्सेप्ट एंड फ्रीज पर। और यदि आपकी मनपसंद सीट नहीं मिली, आप चाहते हो कि मैं उसे अपग्रेड करना चाहते हैं, जैसे कि आपने GNM को फर्स्ट नंबर पे डाला और B फार्मा को सेकंड नंबर पे डाला और आपको यहाँ पर B फार्मा की सीट मिल गई है, GNM का नहीं मिला, तो आप इसे अपग्रेड कर सकते हो। यदि आपको GNM की सीट मतलब आपको चाहिए था B फार्मा और आपको सीट मिल गई है GNM की पहले ही नंबर वाली सीट मिल गई, आपने जैसे भरा हो बाई चांस, चॉइस फिलिंग तो दोबारा हुई नहीं थी, तो फिर आप अपग्रेड नहीं कर सकते। तो अपग्रेड करोगे कैसे अब, क्योंकि यहाँ पर आगे GNM के ऊपर कोई कोर्स नहीं रखा हुआ है, तो ये दिक्कत हो जाएगी आपके साथ। जैसे यहाँ पर B फार्मा मिला, GNM चाहिए, तो आप इसे अपग्रेड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, इस विकल्प का चयन अभ्यर्थी को उस दिशा में करना होगा जिसमें कि अभ्यर्थी आवंटित पाठ्यक्रम में संतुष्ट है।
लेकिन वो क्या करना चाहता है, आगे प्रथम काउंसलिंग उपरांत उसे आवंटित विकल्प से उच्चतर प्राथमिकता का पाठ्यक्रम आवंटित किया गया है, उस परिवर्तित पाठ्यक्रम को अनिवार्य रूप से स्वीकार करेगा। किंतु यदि अपग्रेडेशन है तो कोई सीट रिक्त नहीं होती है तो अभ्यर्थी का आवंटित पाठ्यक्रम वही रहेगा जो आपको पहले से मिला था। अपग्रेड हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं हो जाएगा तो वही आपका रहेगा। और यदि ये रिजेक्ट एंड, तीसरा ऑप्शन आपका है रिजेक्ट एंड एग्जिट का। उक्त विकल्प का चयन अभ्यर्थी उस दिशा में करना होगा जब अभ्यर्थी आवंटित पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेना चाहता था, अन्य काउंसलिंग राउंड में भी प्रतिभाग नहीं करना चाहता है, उक्त दिशा में अन्य प्राथमिकता के पाठ्यक्रम में प्रवेश का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। उक्त विकल्प के चयन के पश्चात अभ्यर्थी किसी भी काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। यदि आपने तीसरा वाला ऑप्शन बाई चांस क्लिक कर दिया तो आपका यहाँ पर क्या होगा, आप प्रवेश भी नहीं मिलेगा आपका और आगे वाले राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो सोच समझ के ही करें। अब क्या करना है, क्लिक हेयर टू व्यू अलॉटेड सीट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सीट जो है वो ओपन होके आ जाएगी। सीट जैसे ही आपके सामने ओपन होके आती है, यहाँ पर लिखा होगा आपका राउंड 1, आपका नाम लिखा होगा, साथ ही साथ आपको जो सीट मिली हुई है वो सीट यहाँ पर आपकी लिखी होगी। राउंड 1 में जैसे इनको ANM की सीट मिली है, इनके नंबर जो थे वो 46 के करीबन थे और इनको सेकंड नंबर का कोर्स मिला हुआ है SC कैटेगरी से, ठीक है, UPMS। साथ ही साथ अब आप यहाँ पे नीचे देखेंगे एडमिशन की फीस 15,000। आपको एडमिशन की फीस जो है वो 15,000 रुपए ऑनलाइन जमा करनी होगी। क्या करा है, यहाँ पर लिखा है 3 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को चुन लेना है। इन 3 ऑप्शन में यहाँ प्रिय अभ्यर्थी यहाँ पर क्लिक करेंगे, इन 3 में से एक ऑप्शन को चुनेंगे और चुनने के बाद आपको फीस जो यहाँ पर देनी है वो 15,000 रुपए फीस आपको अभी ऑनलाइन जमा करनी होगी, ठीक है। ऑनलाइन जमा होगी ये फीस हमारे हिसाब से, आप आगे की प्रोसेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये बात हमारे हिसाब से क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप एडमिशन के टाइम डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने पड़ेंगे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे जो यहाँ पर जरूरी है। एडमिशन की लास्ट डेट यहाँ पर भी ध्यान रखते हुए अपना ये काम कर लेना, क्योंकि फिर आपको मौका बार बार नहीं मिलेगा। फीस आपकी जो है टोटल वो बात बची हुई फीस हमारे हिसाब से या तो ये ऐसा करेंगे जब आप कॉलेज में जाएंगे तब ये जमा कराएंगे, या तो, लेकिन इन्होंने पूरी फीस की बात यहाँ पर नहीं की है। प्रवेश प्रक्रिया के समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने, जैसे CP NET 2025 का प्रवेश पत्र एवं अलॉटमेंट लेटर। कॉलेज में आपको कब जाना है ये इन्होंने नहीं अभी तक बताया है। कॉलेज में कब जाना ये तो नहीं बताया, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपको सूचना दे दी जाएगी। जन्म तिथि यानी कि हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, 10th की मार्कशीट आपको लेके जानी है, साथ ही साथ प्रिंट आउट के साथ मूल अभिलेख और उनकी 2-2 फोटोकॉपी। अलॉटमेंट लेटर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट आपको लेके जानी ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी। और SC ST यदि आपने जाति प्रमाण पत्र लगाया है तो अपना जाति प्रमाण पत्र लेके जाएं, लेकिन OBC वाले बच्चे जो हैं वो अपना जाति प्रमाण पत्र जो है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही ले जाएं। EWS भी इतना ही बाद का होना चाहिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक या दिव्यांग का यदि आपने लगाया हुआ है प्रमाण पत्र तो वो भी लेके जाएं। चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र जो है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है जो CC आप तहसील से जाके बनवा सकते हो, ऑनलाइन भी बनवा सकते हो, ऑनलाइन भी किसी साइबर कैफे से बनवा सकते हो। TC आप जहाँ से 12th पास किया है वहां से ले लीजिएगा, पुराना रखा है वो भी चल जाएगा, दिक्कत नहीं कोई। और 10 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, जो ये जुडिशियल नाम पेपर है आपके, ये एक छात्र का बनेगा, एक माता और पिता का बनेगा, 2 आपके बनेंगे कहाँ पर, ये दोनों 10-10 रुपए के। तो ये आपकी तहसील में जाके बनेंगे, आपकी जो तहसील होगी वहां से आप बनवा सकते, नहीं सैफई आके भी बनवा सकते, बट कोशिश करें अपनी तहसील से ही बनवा के लाएं। आधार कार्ड की प्रतिलिपि, ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड फोटोग्राफ की 4 फोटो, यानी जो आपने एप्लीकेशन में फोटो लगाई थी वो 4 फोटो आपको लेके जाना होगा एडमिशन के टाइम। अब इन्होंने ये निश्चित करके नहीं अभी तक बता दिया, 15,000 तो रुपए आपको ये जमा करने हैं, लेकिन इसके बाद जो फीस आपसे ली जाएगी, टोटल फीस आपको मैंने पहले भी बताई हुई थी कि डिप्लोमा कोर्स की यहाँ पर 25,000 फीस है और डिग्री कोर्स की यहाँ पर जो फीस रखी है इन्होंने हॉस्टल के बिना वो 36,400 रुपए, यानी B फार्मा की 36,400 है और 25,000 आपकी डिप्लोमा फीस आपकी है। तो ऐसा, अच्छा हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है रुक जाओ, ऐसा हो सकता है यहाँ पर कि 10,000 रुपये इन्होंने पहले से जमा करा ही लिए हैं, 10,000 रुपये पहले से जमा करा लिए, अब बचे आपके कितने 15,000 रुपये, तो 15,000 रुपये इन्होंने ये करा लेंगे तो 25,000 हो जाएंगे।
ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 10,000 रुपये ये पहले से जमा करा चुके हैं जो आपके फीस में ही ऐड किए जाएंगे, फीस में ही ऐड किए जाएंगे यदि आपको अलाउड सीट हुई है तो ये 25,000 रुपये आपको ये जमा करने हैं यहाँ पर जीएनएम एएनएम वालों को, और बी फार्मा वालों को इतने। यदि आप हॉस्टल लेंगे तो हॉस्टल तो बाद में अलाउड होगा, तो 42,400 रुपये लगेंगे और 29,800 रुपये जीएनएम एएनएम वालों पर, ये बी फार्मा वालों पर लगेंगे, ठीक है। उक्त शुल्क के अतिरिक्त परीक्षा फॉर्म में परीक्षा शुल्क छात्रों को विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी के नियमानुसार जमा करनी होगी। प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी प्रवेश निरस्त करने हेतु अनुरोध करता है तो शुल्क वापस करने के संबंध में विश्वविद्यालय के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उक्त शुल्क में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। यदि आप प्रवेश को निरस्त करना चाहेंगे, रिजाइन देना पड़ जाएंगे, तो फिर आपकी कुछ फीस की कटौती भी की जाएगी, ठीक है। तो सोच समझ के करें जो भी काम करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बता दें कि आपकी कितनी रैंक पर कौन सा कोर्स मिला हुआ है, कितने नंबर थे आपके, और आज यदि आपको BWA चैनल से हेल्प मिली है तो अपना एक पोस्ट जरूर मेरे पास भेजिएगा जो मैं आगे बच्चों को बता सके। तो आज के लिए इतना ही, सभी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, एक बार फिर दोबारा से बधाई हो बहुत बहुत आप सभी को। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन जरूर हुआ होगा और होगा भी जरूर, और नेक्स्ट जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है उनके लिए मैं जल्द ही कोशिश करूंगी कि नया बैच लॉन्च करने की, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।